महत्व, इस कथा का कितना महत्व है। और वर्तमान परिस्थिति में कलिकाल में महाराज जब तक किसी चीज से लाभ मिलने वाला न हो तब तक कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता। बिना लाभ का कोई कार्य करने को तैयार ही नहीं होता, चाहे हम हो चाहे आप हो। किसी का लोक कल्याण होता है, किसी का परम कल्याण होता है। लोभ सबके अंदर है, गुण अवगुण सबके उर रही। हर व्यक्ति लाभ सोचता है। तो प्रथम दिवस का जो कथा होता है, पहले दिन की जो कथा होती है, उसमें सर्वप्रथम यही बताया जाता है कि इस पुराण को सुनने से हमको लाभ क्या मिलेगा, या इस कथा का रसपान करने से हमारे जीवन में कितनी विकृतियां हैं, उसको शुद्ध करने का प्रयास क्या करना चाहिए। तो पहले दिवस की कथा आज है। आप सभी लोग अवश्य ही इस कथा में आइए, कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। एक बात और है, कथा सभी लोग सुनते हैं। कोई सो करके सोता है, कोई बैठ करके सुनता है, कोई घर पे रह करके सुनता है। लेकिन इस कथा के पंडाल पे आता वही है जिसके ऊपर भगवान की महती कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ आने में सबसे बड़ा कष्ट क्या है महाराज? यहाँ आना। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा हम सुन लें, लेकिन उनका आधा जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नसीब नहीं होती। तो जो इतना सोचने के बाद भी सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं सुन सकता, वो इस राम कथा के पंडाल में आ कैसे सकता है? तभी आ सकता है जब भगवान राम की कृपा होगी। राम कृपा बिनु आई न जाई। यही जब भगवान की कृपा उसके ऊपर होगी तभी वो इस कथा के पंडाल में उपस्थित होगा और भगवान के चरित्रों का अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य बनाएगा। सबके बस की बात नहीं है महाराज। और कथा का मतलब क्या है? कथा हम कहते किसको हैं? कथा, कथा में दो ही शब्द है, क और था। जब हमारे वेदों में आप जाएंगे, उपनिषदों में जाएंगे, तो क मतलब होता है ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। क मतलब ब्रह्म और था मतलब स्थापित करना, स्थापित करना। जो भगवान की कथा को भक्तों के हृदय में स्थापित कर दे, स्थापित कर दे, उसी को कहते हैं कथा। अथवा ये कह सकते हैं जो उस ब्रह्म को भक्तों के हृदय में स्थापित कर दे, उसे कहते हैं कथा। कथा का अर्थ ही होता है कि भक्तों के हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उसे कहते हैं कथा। तो इस कथा, इस गंगा का जो आगमन हो रहा है आपके ग्राम, आपके क्षेत्र में, आप सभी लोग इस गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को पुनीत बनाइए, नवनीत बनाइए। जब हम गंगा में स्नान करते हैं, आप सभी लोग उस स्थान पे बैठे हैं जिस स्थान का मालिक ही भगवान शंकर को माना जाता है। काशी भगवान शंकर की भूमि है, और इस पवित्र भूमि पे जो बैठ करके भगवान नाम का जो स्मरण करता है, भगवान राम के नाम का जो उच्चारण करता है, भगवान शंकर कहते हैं कि उसको साक्षात मैं लोक प्रदान कर देता हूं। ऐसी मान्यता है कि काशी में देहांत होने वाले व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किसके बदौलत, किसके कृपा की बदौलत ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है? तो ये भगवान शंकर जिस मंत्र का जप करते हैं, वो मंत्र ही राम नाम का मंत्र है। उस मंत्र के प्रभाव से ही काशी क्षेत्र में
मरे हुए व्यक्तियों को भी मोक्ष मिल जाती है। बड़े से बड़े पापी भी अगर पाप पिशाच मोचन पे आकर के उनके नाम से भी कुछ कर दिया जाता है तो भी उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में हम सभी लोग बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 प्रकार की भूमि की महत्वता बताई गई है। प्रथम भूमि वृंदावन, जो भक्ति की भूमि मानी जाती है। प्रथम भूमि वृंदावन, जिसको भक्ति की भूमि मानी जाती है। और भक्ति के ही 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। आप सभी लोग भागवत कथा में सुनते हैं कि भक्ति महारानी जब वृंदावन में पहुंची तो जवान हो गई, तरुणी हो गई, वृद्धावस्था से युवावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन वहां पे उनके गोद में 2 पुत्र वृद्धावस्था को चले गए, जिसका नाम था ज्ञान और दूसरे का नाम था वैराग्य। तो बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति भी क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। और वो ज्ञान वैराग्य रहते कहां हैं? तो ज्ञान जब भागवत महापुराण कथा को सुन करके जब सनकादियों ने देवर्षि नारद को माध्यम बना करके जब भक्ति मैया को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया, पुनः जब वो लोग नवनीत हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, तब ज्ञान वैराग्य ने पूछा, भक्ति महारानी ने पूछा कि प्रभु हम लोग जाएं तो कहां जाएं, हमारा स्थान कहां है? सनकादियों ने उस समय बताया कि भक्ति मैया, जिस घर पे आप अपना अधिकार जमा लोगी, जिसके हृदय में आप अपना स्थान जमा लोगी, वहां भगवान तो खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के ही अनुरूप भगवान रहते हैं। जहां भक्ति रहती है वहीं परमात्मा का वास होता है। भक्ति की भूमि वृंदावन, ज्ञान की भूमि काशी और वैराग्य की भूमि अयोध्या को कहा जाता है। भक्ति की भूमि वृंदावन, वृंदावन में एक रात्रि आप शयन करके देखें, आपके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। और काशी में एक रात्रि आप शयन करके देखें, आपके हृदय में ज्ञान जागृत हो जाएगा। अयोध्या की भूमि पे आप शयन करके देखें, अयोध्या की भूमि पे जब आप शयन करेंगे तो वहां वैराग्य जागृत हो जाएगा आपके हृदय में। क्यों मैं अयोध्या को वैराग्य की भूमि कह रहा हूं? त्यक्त्वा सुदेव सुत राज लक्ष्मी, अयोध्या की वो संपदा थी, अयोध्या की वो संपदा थी कि जिस संपदा को देख करके कुबेर के भी मुख से लार टपकता था। देवराज इंद्र भी ललायित हो जाते थे अयोध्या की संपदा को देख करके, इतनी संपदा अयोध्या में थी। और इतनी संपदा अयोध्या में विराजमान थी, ऐसी संपदा को भगवान राम भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए भगवान राम उस संपदा को ठोकर मार करके और वन को चले जाते हैं एक पिता के आज्ञा से। और धन्य तो उनके छोटे वाले भाई भरत जी महाराज हैं कि ऐसी संपदा को त्याग करके भगवान राम वन को चले जाते हैं और उसी संपदा को लेकर के भरत जी महाराज भगवान राम के चरणों में पहुंच जाते हैं कि प्रभु ये मेरा कुछ नहीं। तो वैराग्यों की भूमि है महाराज अयोध्या। जिस धराधाम पे व्यक्ति के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसे अयोध्या कहते हैं। जिसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसे काशी कहते हैं। काशी में रहने वाला एक एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान जागृत रहता है। यहाँ का रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी ऐसा ऐसा ज्ञान दे देगा महाराज कि दिमाग की खोपड़ी खुल जाएगी। वृंदावन में जब जाएंगे आप, वहां का रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति ऐसा ऐसा भक्ति का मार्ग बता देगा कि हमारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। और जब वैराग्यों की भूमि अयोध्या में आप पहुंचेंगे तो हर चीज से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए हम सभी लोग बैठे हुए हैं। हम सभी लोग भी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान राम के चरित्रों का अवगाहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हों और अपने जीवन को धन्य बनावें। ऐसी कथा आप
से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बात बताएं, दुनिया में जितने वाहन बने सबका कोई ना कोई सर्विस सेंटर है। कोई भी चीज बनाई गई, हम मानवों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई, उस सबको ठीक करने का कोई ना कोई सर्विस सेंटर बनाया गया, कोई ना कोई एक स्थान बनाया गया, निर्धारित किया गया कि यहाँ घड़ी ठीक होता है, यहाँ मोटरसाइकिल ठीक किया जाता है, यहाँ साइकिल ठीक किया जाता है। हर एक स्थान सुनिश्चित किया गया। लेकिन कभी आपने और हमने विचार नहीं किया कि ये जो मानव का शरीर मिला हुआ है, ये भी चलायमान है, ये भी चलता है, ये भी दौड़ता है। इस भागा दौड़ के जीवन में निरंतर परेशान होता है। क्या इसको ठीक करने का भी कोई सर्विस सेंटर बनाया गया है क्या? मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो सर्विस सेंटर में जा करके ठीक करा करके लेकर के चले आओ, सर्विसिंग करा लो, पुनः वो चलायमान हो जाएगा, सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन क्या ये मानव रूपी जो तन मिला है, ये वाहन मिला है, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मानव का मिला, क्या इसका भी कोई सर्विस सेंटर है? क्या इसको भी ठीक करने की कोई स्थान बनाई गई है? हाँ महाराज, बनाई गई है। वो स्थान कोई और नहीं, ये राम कथा का पंडाल ही वो सर्विस सेंटर है। आप कहेंगे कैसे? तो इस स्थान पे हमको पता चलता है कि हमारे हृदय में कौन सा रोग लगा हुआ है। जब भगवान राम के चरित्रों को उठा करके देखेंगे, भैया भरतलाल के चरित्रों को उठा करके देखेंगे, माता कौशल्या के चरित्रों को उठा करके देखेंगे, भक्त हनुमान के चरित्रों को जब